अकोला की ये मोरना नदी जो पूरे शहर को दो हिस्से में बांटती है और जो आगे जाके पूर्णा नदी से भी मिलती है। कभी ये अकोला की पहचान हुआ करती और आज अगर आप इसके किनारे खड़े रहे तो आपको बहता हुआ साफ पानी कम बल्कि जलकुंभी, गंदा पानी और कचरों का ढेर पड़ा हुआ मिले। सवाल ये है क्या आखिर इस नदी की ये हालत हुई कैसे, और उससे भी बड़ा सवाल ये क्या इस नदी को बचाने की कोशिश कभी हुई भी थी। जवाब मिलता है कि हाँ, कोशिश हुई थी, और कोई छोटी मोटी कोशिश नहीं बल्कि पूरे अकोले के लोगों ने प्रशासन के साथ मिलकर इस नदी को साफ करने का एक बड़ा अभियान चला जो पूरी तरह से 92 दिन तक चला था और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना। यहाँ तक कि मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी ने उसकी तारीफ भी की थी। मिशन क्लीन मोरना के इस नेक कार्य में अकोला के 6000 से अधिक नागरिकों, 100 से अधिक एनजीओ, कॉलेजेस, स्टूडेंट्स, बच्चे, बुजुर्ग, माताएं, बहनें, हर किसी ने इसमें भाग लिया। और इस तारीफ के बाद सीएम देवेंद्र फडणवीस ने करोड़ों की निधि भी दी और नदी को साफ करने का और पुनर्जीवित करने का सपना भी दिखाया। यह अभियान 2018 में हुआ, लेकिन आज 2026 में भी मोरना नदी साफ नहीं है। तो आखिर इन 8 वर्षों में क्या हुआ? क्या योजना अधूरी रह गई? क्या प्लांट पूरी तरह काम नहीं कर रहा? क्या पैसों की कमी पड़ गई? इन्हीं सब सवालों का जवाब जानने के लिए आज हम ये वीडियो लेके आए हैं ताकि हम सब जाने कि आखिर मोरना की कहानी है क्या। मोरना सफाई की यह कहानी किसी लीडर या पार्टी से शुरू नहीं होती। इसकी शुरुआत होती है एक प्रशासकीय पहल से। 2018 में तत्कालीन कलेक्टर ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया और मोरना नदी की सुंदरीकरण और उसके पानी को साफ करने की पहल की। इससे पहले सालों तक ना तो मोरना को लेकर कोई राजनीतिक अभियान हुआ था, ना ही एडमिनिस्ट्रेशन का इसकी ओर ध्यान गया, लेकिन पहली बार मोरना नदी शहर का मुद्दा बनी। इसके बाद मुख्यमंत्री द्वारा करोड़ों की निधि प्रदान होती, उसका अनाउंसमेंट उनके ट्विटर हैंडल पे किया जाता। लोगों को बताया जाता है कि अब गंदा पानी मोरना में नहीं जाएगा बल्कि ट्रीटमेंट प्लांट बनेगा। लेकिन 8 साल बाद अब भी नदी साफ नहीं। तो आखिर हुआ क्या? इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमने बात की उस शख्स से जो 2018 के इस अभियान और उसके बाद की हुई पूरी प्रक्रिया के गवाह रहे। उस समय अकोला महानगर पालिका के विरोधी पक्ष नेता थे और आज अकोला पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के एमएलए है साजिद खान पठान। नहीं, उसमें क्या है कि वो हमारे यहाँ की जो राजकीय लोगों की जो इच्छा शक्ति है ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अधिकारी अगर चाहेंगे तो काम को गति मिलेंगी। उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि अस्थिर कुमार पांडे ने 2018 के अंदर उनको ऐसा लगा कि शहर के बीच में जो नदी जा रही है उसका सौंदर्यीकरण होना चाहिए, तो उसका काम शुरू हुआ। उसके अंदर भी जनता साथ में आई तो काम शुरू हुआ। अगर अधिकारी अपनी जवाबदारी समझते तो आज तक वो नदी के अंदर जो हमने प्रस्ताव बनाया था तो राजेश्वर मंदिर के साथ में मोरना नदी का सौंदर्यीकरण, लेकिन वो पैसों के अभाव को लेकर मैं अधिवेशन में बार बार आवाज़ उठाया। उसके बावजूद उन्होंने सिर्फ राजेश्वर मंदिर के लिए 50 करोड़ मंजूर किए। मोरना नदी को सौंदर्यीकरण के लिए, उसके रिवर के लिए अभी कोई योजना शुरू नहीं हुई। वो तो गटर योजना के अंदर पहले फेज के अंदर काम शुरू हुआ। उसके बाद में आज जितने भी आप काम देख रहे हैं वो बहुत कशवा गति से चल रहे हैं। इसलिए हो रहे हैं कि वहाँ अधिकारियों का मन नहीं है और यहाँ के जो प्रशासकीय जो लोग हैं उनका ध्यान उसके ऊपर नहीं है, और राजकीय लोगों की तो इच्छा ही नहीं है इस शहर के अंदर कुछ काम होना चाहिए। और इत्तेफाक से मैं आमदार हूँ और वो विपक्ष में हूँ। मैं चिल्ला चिल्ला के बात करता हूँ, मैं डीपीडीसी में बात करता हूँ, मैं विधानसभा में बात करता हूँ। मैंने मुख्यमंत्री से 3 बार मिला कि भाई हमारे शहर से नदी जाती है, जिस तरह गुजरात के अंदर साबरमती नदी शहर में से गई, कम से कम उसका छोटा डेमो अकोला वासियों को आप दो। अकोला शहर के वासियों बहुत दिन से विकास के लिए तरस रहे हैं। तो मुख्यमंत्री ने ये आने वाले अधिवेशन में ये वादा किया था कि मैं घोषणा करूँगा उस नदी को लेकर कुछ, तो आने वाले समय में मुख्यमंत्री से मिलने वाले हैं। शायद एक बड़ी योजना अमल में आ सकती है। लेकिन आज जो गटर योजना का काम शुरू है, अगर ये बहुत स्पीड से काम शुरू हो तो भी नदी की साफ सफाई के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। विधायक साजिद खान पठान ने अपनी बातचीत में 2 अलग अलग मुद्दों की ओर ध्यान दिला। पहला मुद्दा था मोरना नदी सौंदर्यीकरण, यानी कि नदी किनारे सुंदर ब्रेंच वगैरह लगाए जाए, उसका सौंदर्यीकरण का काम। और दूसरा था गंदे पानी को मोरना नदी में जाने से रोकने के लिए बनाया गया सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, यानी कि STP। इस वीडियो में हमारा मुख्य फोकस
एसटीपी के बारे में रहेंगे, क्योंकि नदी की सफाई का सबसे बड़ा संबंध इसी से है। विधायक की बातचीत से ये भी पता चला कि एसटीपी बना था और वर्क भी कर रहा है। इसी के बारे में और जानकारी के लिए हमने संबंधित अधिकारी से मनपा जाके बातचीत की, तो हमें पता चला कि प्लांट तो तभी बन गया था, और ये जो प्लांट बना था इसे अमृत योजना के तहत ही बनाया गया था, और अभी एक और प्लांट बनने जा रहा है। फिर हमने सोचा जब प्लांट बन गया था तो फिर भी नदी का पानी साफ क्यों नहीं हुआ। इस बात की जानने के लिए हम खुद उस साइट पे भी गए और वहाँ के साइट से संबंधित अधिकारी से बातचीत की। तो हम यहाँ आए हैं इस प्लांट पे जो कि बना था इसके लिए, ताकि मोरना नदी का जो गंदा पानी है वो यहाँ प्यूरिफाई कर सके, और इसको पारस भी भेजने की आगे की नीति है, लेकिन उसको लेके सिर्फ एग्रीमेंट हुआ है। लेकिन इस प्लांट में भी एक ग्लिच ये आया है कि ये प्लांट हमें यहाँ पता चला है कि 30 mld का है, और मोरना का इस वक्त पानी 50 mld अबव है। उसके लिए न्यू प्लांट की कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो रहा है, आप स्क्रीन पे देख सकेंगे। हम यहाँ मौजूद हैं इंजीनियर के साथ जो यहाँ के प्लांट की पूरी मैनेजमेंट करते हैं। इनसे हम जानेंगे कि क्या दिक्कत इस प्लांट में आ रही है और इस प्लांट की कैपेसिटी कितनी है। ना एग्जिस्टिंग प्लांट है, इसकी कैपेसिटी हमारे 30 mld है, और जो न्यू कंस्ट्रक्शन वाला प्लांट है उसकी कैपेसिटी हमारी 71 mld है। इसमें दिक्कत ये आ रही है कि जो अपना पाइपलाइन डाली हुआ है अपन ने मोरना नदी से, वहां पे अपन ने मैनुअल बनाए हुए है। तो मैनुअल पे जो ढक्कन है, लोगों ने क्या किया, वो 1 किलो के लोखंड के लिए हमारे ढक्कन भी चुरा लिए, फोड़ डाले और उसमें का लोहा लेके जाते। पर वो क्या, जो जब ओपन होता है तो जब रिवर का पानी उसके ऊपर जाता है, उसमें जो कचरा है वो पूरा पाइपलाइन में जाता है, उसके वजह से वो ब्लॉकेज हो जाते हैं। तो लोगों से मैं आह्वान करता हूँ कि वो ढक्कन सही से रखे, और जो खुले मैनुअल है हमारे अभी, और जो टैंक बने हुए हैं उसमें लोग क्या करते हैं कि पूरा कचरा डाल देते हैं। कोई पोता लेके आता है वो डाल देता है, पन्निया डाल देता है, उसके वजह से क्या है, वो जो है हमारे पूरा ब्लॉकेज हो जाता है। उसके वजह से क्या है कि प्लांट में जो है वो पानी कम आता है। अब गवर्नमेंट ने इतना जो निधि खर्च किया है वो लोगों के अच्छे के लिए क्या है कि जो वेस्टेज वाटर है उसको फिर से अपन रीयूज कर सके। पर कुछ लोगों की वजह से क्या होता है कि वो अपन पूरा उसका यूज नहीं कर सकते। तो लोगों से मैं आह्वान करता हूँ कि जो कचरा है वो हमारे टैंक में या मैनुअल में ना डाले, जो घंटा गाड़ी आती है उसमें डाल के सहयोग करे। साइट पे जाने के बाद हमें बात समझ में आई कि अभी प्लांट चल रहा है और शायद कुछ दिनों में ये प्लांट ऑटोमेटिक भी हो। लेकिन सवाल यह है कि करोड़ों रुपया खर्च करके प्लांट बनाया गया, लेकिन तब भी मोरना अभी भी साफ क्यों नहीं। तो जवाब मिलता है कि मोरना का पानी अभी 50 mld, जबकि प्लांट की क्षमता सिर्फ 30 mld तक। और दूसरा मुद्दा यह है कि प्रोजेक्ट अभी भी अधूरा है। बात यह हुई थी कि प्लांट का पानी जो प्यूरिफाई होगा वो वापस नदी में नहीं छोड़ा जाएगा, वो बल्कि जाएगा पारस। लेकिन पारस वालों ने अभी तक वो पानी लेने का इंतजाम नहीं किया। एग्रीमेंट उनका हो चुका है लेकिन उसके ऊपर काम नहीं शुरू। वैसे इसी मोरना की 50 mld को देखते हुए अब महानगर पालिका अमृत योजना 2.0 के तहत 70 mld का प्लांट बना रही है इसी प्लांट के बाजू। यानी कि अब अकोला की मोरना नदी के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एक 70 mld का भी रेडी रहेगा और एक 30 mld का भी रेडी। लेकिन कहानी सिर्फ यही खत्म नहीं होती। प्लांट के सामने एक और बड़ी समस्या है, प्लास्टिक, कचरा और हमारी लापरवाही। अधिकारियों के मुताबिक नदी में आने वाला प्लास्टिक पाइप जाम कर देता है, जिसे कर्मचारियों द्वारा निकाला जाता। इसी वजह से प्लांट तक पानी पूरी क्षमता से नहीं पहुंच पाता। तो क्या सिर्फ प्रशासन जिम्मेदार है या थोड़े बहुत हम भी? कई लोग सोचते हैं कि मोरना की सबसे बड़ी समस्या उसकी जलकुंभी, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि जलकुंभी समस्या नहीं बल्कि एक बीमारी। जब नदी में अनट्रीटेड सीवेज जाता है तब जलकुंभी तेजी से फैलती, और सिर्फ जलकुंभी हटाने से इसकी समस्या हल नहीं होती। यही वजह है कि अप्रैल 2026 में बीजेपी के स्थापना दिवस पर बीजेपी के सारे पदाधिकारी और बाद में प्रशासन भी इसमें इन्वॉल्व हुआ और मोरना की साफ सफाई की गई। लेकिन आज वापस से उस मोरना नदी में जलकुंभी आपको नजर आई। और यहाँ एक सवाल हमारे प्रशासन और हमारे अकोला के लीडरों से भी बनता है। अकोले में महाराष्ट्र की एक बड़ी कृषि यूनिवर्सिटी मौजूद है, PDKV, जिसे आमतौर पे PKV भी कहते हैं, जहाँ वाटर मैनेजमेंट, सॉइल साइंस और एनवायरनमेंट के एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। क्या कभी मोरना नदी के लिए इन एक्सपर्ट्स की मदद ली गई? क्या कभी हमारे प्रशासन ने लॉन्ग टर्म साइंटिफिक रिवर मैनेजमेंट जैसा कोई प्लान बनाया? या हम आज भी सिर्फ सफाई अभियान के भरोसे हैं? बल्कि नदी गंदी इसलिए है क्योंकि 2018 से 2026 तक योजना, क्षमता, फंडिंग, प्रशासन और नागरिकों की जिम्मेदारी, सब जगह कुछ न कुछ अधूरा रहेगा। भारत के कई शहरों में लोगों ने साबित किया है कि ये काम संभव है। इंदौर की खान सरस्वती नदी को ले लीजिए, बड़े STP बनाए गए, नालों को रोका गया, प्लांट में भेजा गया और आज नदी साफ।
हैदराबाद में कई सारे ऐसे एग्जाम्पल आपको देखने को मिले। महाराष्ट्र के औरंगाबाद, जो कि अब संभाजी नगर हो चुका है, वहाँ पे प्रशासन और समाज के लोगों ने मिलकर लॉन्ग टर्म रिस्टोरेशन मॉडल तैयार किया खाम नदी के लिए। जब ऐसे कई शहर लगातार काम कर सकते हैं तो फिर अकोला क्यों नहीं? मोरना की कहानी सिर्फ एक नदी की कहानी नहीं, ये अधूरी योजनाओं की कहानी, काम की क्षमता की कहानी, प्रशासनिक देरी की कहानी है और अकोला वासियों की हमारी जिम्मेदारी की कहानी। 2018 में अकोला ने पूरे जोर शोर के साथ एक सपना देखा, लेकिन 2026 में वो सपना आज भी अधूरा है। अब सवाल ये है, क्या ये नई योजना मोरना को बचा पाएंगी या फिर कुछ सालों बाद हम फिर से एक नई सफाई अभियान देख रहे हो और वही पुराने सवाल पूछ रहे हो।